सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग के जीव अधिकांश लोग पाप में लिप्त हैं, इनका कल्याण भागवत सुनकर होगा। इसलिए सुख को, तोते को सर्वेश्वर श्री राधा का प्रिय तोता, उसको कहा कि तुम जाओ और जाकर हमारे धर्म का प्रचार करो। सुख वहां से निकले, मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा, कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो माँ बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती आपस में कुछ हो रहा है, विवाद सा हो रहा है। ये पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही है, थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती रहनी चाहिए, तभी प्रेम बढ़ता है। क्या बात है शंकर जी, आप बजा रहे हैं ताली हैं? कोई बात तो नहीं है ऐसी, पक्की बात? चलो फिर ठीक है। शुरुआत आपने की ना, मैं डर गया, मैंने कहा अच्छा ये रिलेशन ही ऐसा है, बिना लड़ाई के चलता नहीं। जब पति को लड़ना हो ना तो सब्जियों में कमी बताता निकम्मा, नमक ज्यादा डाल दिया, ये नमक है ही नहीं। और जब पत्नी को लड़ना हो तो इतनी लेट आते हो, कोई मतलब है? कहां रहते हो? रहते कहां है, सब ट्रैफिक था रास्ते में, वहां अटक गए। लड़ने के लिए थोड़ी थोड़ी सी बातें काफी है, लेकिन जब लड़ो तो वहीं खत्म कर दो, ज्यादा उसको खींचना नहीं, लड़ाई ज्यादा नहीं खींचनी चाहिए। और थोड़ा सा लड़ना भी चाहिए, संडे टू संडे संडे को देखो, वर्किंग डे में पति से कभी मत लड़ना, सही है ना? इसलिए छुट्टी वाले दिन लड़ना चाहिए, और 5-10 मिनट लड़ो और उसके बाद में उसको जूस पिलाओ, लो पी ले और ठंडा कर दिमाग, लड़ाई खत्म कर चल। देखिए मैं गृहस्थी चलाना भी सिखा रहा हूं, है ना? गृहस्थी आदमी है तो सिखाना ही पड़ेगा, क्या करें। तो मेरे भाई बहन, बाबा भोलेनाथ की बातें सुनो, ये भी आपस में लड़ते कभी कभी। बाबा तो उनका स्वभाव नहीं ऐसा, लेकिन देवी तो देवी होती ना, देवी तो यहाँ भी देवी महान है और वहां भी देवी महान है। जिद पकड़ ले तो पकड़ ही ले, उनको चाहिए तो फिर चाहिए। एक दिन की बात है, बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, पीछे से नारद जी आ गए। नारद जी आए, नारद जी ने माता जी को प्रणाम, माता जी प्रणाम, प्रसन्न रहो, कैसे हो? अरे क्या बताएं माता जी, बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा आनंद आपका, बाबा का दर्शन करने आ जाते हैं बड़े प्रसन्न हो, लेकिन जब आपको देखते तो बड़ा मन अशांत सा हो जाता है। अशांत हो जाता है क्यों? माता जी ये जो बाबा है ना, बड़े भोले हैं, लेकिन मुझे तो इनसे भी ज्यादा भोली आप लगती हैं। मैं क्यों बताऊं, घर की बातें रहने दो, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं लड़ाई हो जाएगी। अब अधूरी बात वो भी पति के बारे में पत्नी को कोई बता दे, पूरी न बताए, तो मेरे भाई पति हो, जरा बताओ पत्नी की दशा क्या होगी। अधूरी बात अगर बता दी जाए तो क्या होगी बताना? कुछ ना कुछ टेंशन हो जाएगी, सब्जी बने न बने, मन में एक स्टोरी बनकर जरूर तैयार हो जाएगी। तो पत्नी देवी को अधूरी बात तो हजम नहीं होती, पूरी चाहिए। माँ पार्वती कहे बताओ ना बाबा, बताओ ना, बताओ ना। बाबा को जिद कर लिया, नारद जी बाबा को। नारद जी बाबा तो गए इसलिए थे। नारद जी बाबा ने कहा, माँ कभी आपने पूछा है भोलेनाथ अपने गले में मुंडों की माला क्यों पहनते? कभी आपने पूछा है वो अपने अंग पर भस्म क्यों रमाते? नहीं, मैंने तो कभी नहीं पूछा। आपने पूछा नहीं तो उनको तो बताना चाहिए ना, आपका स्वभाव तो दयालु है, आप तो नहीं पूछेंगी, उनको तो बताना चाहिए ना। अरे उन्होंने नहीं बताया, ठीक है, नहीं पता, पूछना नहीं तो बताना चाहिए। पति पत्नी वही जो अपने पति से पत्नी से कुछ न छिपावे, सरल बातें करे, सीधा सत्य संवाद करे। और माता जी जब ये बात नहीं बताई तो वो बात कैसे बताई होगी? कौन सी वो? नहीं नहीं, मैं तो वो तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, उसमें तो गड़बड़ हो जाए माता जी, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या बताओ ना? नहीं नहीं मैं नहीं बताऊं। बताओ ना, जिद पकड़ ली, बताओ। बोले माता जी क्या आपको पता है आपके पतिदेव ऑलरेडी शादीशुदा है? और पत्नी सब कुछ बर्दाश्त करे लगे, जब पति के बारे में ये पता चल जाए तो सीधी कोट खींच के ले जा, चल माँ चल, तो बताऊंगी माँ। पार्वती माँ का गुस्सा बड़ा तेज, अब तो ये होगा वो करूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी।
नारद जी ने देखा काम तो पूरा हो गया, ज्यादा देर ठहरो नहीं, बाबा जगे उससे पहले तुम निकल जाओ यहाँ से, ज्यादा बढ़िया है। तो बोले माता जी मैं चलूं? हाँ आप जाओ, मैं देखती हूँ। कुछ समय बाद में भोलेनाथ की समाधि खुली। तो बाबा की जब समाधि खुलती थी तो बोलते थे जय श्री राम, जिससे जय राम जी की। तो इससे क्या होता था कि माता जी को पता चलता था, एक तरह से सिग्नल था ये माता जी को बताने के लिए। तो बाबा की समाधि खुली तो बाबा बोले जय राम जी की। और बार जय राम जी की करते थे तो ऊपर उधर से आवाज आती थी, छम छम की पायल बजी, चूड़ियाँ बजे, गहने की आवाज आती, तो पता लगता था माता जी आ रही हैं। लेकिन आज कोई आवाज सामने से नहीं आई तो बाबा को लगा शायद काम में बिजी होंगी, आवाज सुनी नहीं होगी, तो थोड़ा और जोर से बोली जय राम जी की। फिर भी सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं। बाबा को लगा कि कोई बहुत बड़े काम में बिजी हैं, तो और जोर से जय राम जी की। तब माता जी बोली सुन लिया है, बहरी नहीं हूं, मैं नहीं आ रही, वही आएगी आपकी पहले वाली। कौन आएगी? जोर से बोलिए। पहले वाली आएगी। बाबा बोले पहले वाली कौन सी, कहां से आ गई अब? अरे सुनो तो, मैं नहीं सुन रही, वही सुनेगी ना पहले वाली, मैं क्यों सुनूं? अब बाबा बोले बुलाना तो पड़ेगा भाई, पूछना तो पड़ेगा कहानी क्या है। अरे तुम इधर, तो मैं नहीं आ रही। अरे तुम्हें हमारी सू, जरा इधर आओ, बताओ सही क्या बात। हमारी सू का मतलब क्या? तुम्हें हमारी कसम जरा आइए तो सही। और पत्नी को कितना भी गुस्सा आ रहा हो, अगर पति एक बार अपनी कसम दिला दे तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है जैसे आग में पानी डाल दिए हो। थोड़ी सी गुस्सा कर दिया, हाँ बोलिए, कसम और दिला लो ऊपर से, कहिए क्या बात है। अरे देवी, आप इतना मृदुल बोलने वाली, इतना सुंदर बोलने वाली, आज इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हो गया? मुझसे क्यों पूछ रहे? उसी से पूछो, वही बताएगी। हमें तो बताया भी नहीं, वो पूछो उससे जाके। कौन ते पूछूं? अरे मैं सब पूछ लूंगा, पहले तू एक बात बता दे। कहा हमारे घर में मेरे पीछे थे नारद तो ना आएगा कहूं? हाँ आए थे, आया था नारद जी आए थे। बोले हाँ, फिर कोई कसूर नहीं, अब पूछ क्या क्या पूछना है। जिस घर में नारद चला जाए वहां तो हाथों से काम चलता है, शुक्र है अभी यहाँ बातों से ही चल रहा है। अच्छे अच्छे घर बेचारे इंतजार करते रह गए, कब बसेंगे। नारद के बसाया तक न बसे। बताओ, पूछो क्या? आपने मुझे नहीं बताया मुंडों की माला क्यों पहनते हो, आपने नहीं बताया भस्म क्यों रम, और आपने वो तो बताया नहीं। अब पूछ ले, आज बता दूं। कहा ना बता कहा बताऊं? यूं ना बताई तुम्हारी शादी है गई? बोले हाँ है गई हमारी शादी, तुम पूछी नहीं पहले? तू पहले पूछ लेती, हम जब भी बता देते, तेरे ब्याह से पहले बता देते हम शादीशुदा हैं। लेकिन देवी ये नहीं पूछोगी ये सर किसके हैं, ये भस्म किसकी है, और हमारी शादी किससे हुई। तुम ही कभी पार्वती के रूप में आती हो, कभी सती के रूप में आती हो, हमें छोड़कर बार बार चली जाती हो। ये सर भी तुम्हारे हैं, ये भस्म भी तुम्हारी है। तुम्हारी याद में ही तुम्हारी भस्म को लगा कर रहता हूं मैं हमेशा। तुम बार बार छोड़कर चले जाती हो। बाबा मैं बार बार चली जाती हूँ, तुम तब से लेके अब तक? हाँ एक ही हूं, महादेव, आदिदेव महादेव। बाबा ऐसी कौन सी अमर बूटी खा ली तुमने? कौन सी अमर बूटी खा ली? हमें भी दो ना थोड़ा सा। मैंने अमर बूटी खाई नहीं, मैंने अमर बूटी पान करी है, श्रवण करी है। क्या है वो? वो अमर कथा है।